कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में 24 से 48 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। थज्जो डैम भर गया, लियारी और मली नदी बिफर गई, पानी आबादियों में दाखिल। सुपर हाईवे पर गाड़ी में सवार 4 अफराद डूब गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं। सादी टाउन पानी से भर गया, पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब। 100 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज और रेंजर्स का मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कुरंगी कॉजवे और शारा भुट्टो से मलीर नदी का जायजा लिया। मलीर कैंट के रास्ते सादी टाउन पहुंच गए, इलाका मकीनों से मुलाकात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मज़ीद बारिशें होने पर सिंध हुकूमत मुकम्मल अलर्ट है। एमकेएम पाकिस्तान की बारिश के बाद सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर शदीद तनकीद। एमकेएम पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा, कुछ देर की हल्की बारिश में आधा कराची डूब गया और सड़कें तालाब बन गईं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब देते हुए कहा, बारिश में शहर नहीं डूबा, एमकेएम की बातें डूब गईं। शारा भुट्टो के डूबने की खबरों की सख्ती से तरदीद। भारत ने दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। चिश्तिया में हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कंदराला में 7 अफराद बह गए, बच्चे की लाश निकाल ली गई। मुल्तान में खतरा टल गया, शेषा बंद को तोड़ने का फैसला मुलतवी। सियालकोट में बरसाती नाला सेम पर बनाया गया, आरज़ी पुल टूट गया। हालिया सैलाब में मुख्तलिफ हादसात में 76 अफराद जाम बहक हुए। पीटीएम में पंजाब ने सैलाब के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई। मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फिजाई जायजा लिया, सैलाब मुतासरा इलाकों का मुशाहिदा भी किया। उधर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 6 शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मज़ीद सामान पहुंचा दिया गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर और लोधरा में रेस्क्यू बोट्स और दीगर अमदादी सामान फराहम कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। NDMA और सूबाई हुकूमत के रिलीफ इकदाम बारे ब्रीफिंग। पाक फौज की तरफ से जारी इमदादी सरगर्मियों बारे भी बताया गया। उधर वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। रोटी नान एसोसिएशन की रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए हुकूमत को डेडलाइन। सदर रोटी नान एसोसिएशन लाहौर आफ्ताब गुल ने कहा, 14 रुपए की सादा रोटी फरोख्त करना नामुमकिन है। 10 दिन में हुकूमत ने 18 रुपए का नोटिफिकेशन जारी न किया तो नई कीमत खुद लागू कर देंगे। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, वाफिर मिक़दार में मौजूद है। वज़ीर मरियम नवाज ने खानेमाल में गंदम ज़ाया होने पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी फूड, DG फूड और खानेवाल में अमला मुअत्तल कर दिया। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब के तमाम अजला में जदीद इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। चीन से इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पहुंचाने की तैयारियां। सूबाई वज़रा बिलाल अकबर और सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के हुकाम की ऑनलाइन शिरकत। CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की ब्रीफिंग।
अदालती फीसों और सिक्योरिटीज में इजाफे के रूल्स मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1980 के रूल्स के तहत ही अदालती फीसें और सिक्योरिटीज के नर्ख बहाल। फुल कोर्ट इजलास में अदालती फीसों और सिक्योरिटीज में इजाफे के रूल्स को मुअत्तल किया गया था। पत्तोकी में खुले मैनहोल में शहरियों के लिए खतरा बन गए। मोहल्ला अहमदनगर में 4 साला बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जख्मी। बच्ची को राहगीर ने जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्चे की गटर में गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। और एशिया कप में आज भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। दुबई में खेला जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस जमाल मुंतकिल ने इस्तफसार किया। पार्लियामान ने टैक्स पेयर में तफरीक क्यों रखी? टैक्स लगाने का वाहिद मकसद तो हुकूमती आमदन को बढ़ाना होता है। ऐसे इक़दाम से टैक्स पेयर की हौसला शिकनी होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सीमेंट बोरी हो या एक LNG, बोझ आम आदमी पर ही आता है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। अपडेट कीजिएगा जहांजेब। जी हाँ, सुपर टैक्स के हवाले से केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हुई है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया है कि जो तफरीक है वो क्यों रखी गई है और इस मामले के ऊपर टैक्स पेयर के ऊपर जो है वो अल्टीमेटली इसका बोझ पड़ता है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 5 रुकनी आईनी बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। तो कल 9:30 बजे अब दोबारा इस केस के ऊपर समाअत होने जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। कराची में रात गए लियारी नदी ओवरफ्लो होने के सबब कई गाड़ियां पानी में बह गई थीं। लियारी नदी से क्रेन के जरिए डूबने वाली 2 गाड़ियां निकाल ली गई। मजीद फंसी गाड़ियों को क्रेन से निकाला जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। आफ्ताब खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ धोबी घाट के करीब और ये जो मेरे अकब में ये लियारी नदी है जो दिखाई दे रही है। और अब चूंकि रात भर जो अमरूदात बताते रहे मुख्तलिफ जो नदी नाले हैं कि वो ओवरफ्लो हो गए थे, तो ये नाला जो है भी थर्डो डैम जो है वो ओवरफ्लो होने की वजह से ज़ेर आब आ चुका था। यहाँ के मकीन बता रहे हैं कि बदतरीन सूरत हाल थी यहाँ पर, यानी ये जो सेफ्टी ग्रिल्स होती है इस नदी के साइड के ऊपर जो है ये पानी इसको अबूर कर चुका था और सड़क पे पानी आ चुका था। यहाँ पे सामने की अगर हम देखें मंजर कशी करें कि यहाँ 3 गाड़ियाँ जो है वो पानी में धंस गई थी और इसके बाद जो है 2 गाड़ियाँ तो निकाल ली गई। एक हाई एक्स जो है इसको निकालने की अभी भी तगोदो जारी है। यहाँ पे क्रेन मंगवाई गई है ताकि इसको यहाँ से निकाला जा सके। बाकी जो इस इलाके में क्या हालत रही हम इसके बारे में बात करेंगे। रात को बहुत पानी था, यानी कि ये पुल के जितने भी है ना पुल के नज़ारे नहीं नजर आ रहे थे। अच्छा, इतना पानी था। तो ये जो है ना पानी बढ़ते बढ़ते सुबह को जाके कम हुआ है। अभी जो है ये 2 गाड़ियाँ, एक पहले निकाली दूसरी निकाली, ये 2 वहाँ से निकाली है, 4 गाड़ियाँ। ये पानी बहुत हाई फाई था, अभी बहुत कम हुआ है। अब जाके जो है हमें नजर आ रहा है कि हुकूमती नुमाइंदे जो वो सड़कों पर आ चुके हैं। लेकिन जो रात वाली दास्तान में दोबारा बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कड़ी रात गुजरी कराची के शहरियों पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बराह रास्त दिए चलेंगे वजीर आला KP अली मीन गंडापुर इस वक्त तकलीफ से खिताब कर रहे हैं। होगा, कहीं पर भी हकूक के खिलाफ कोई बात होगी, कहीं पर भी इंसानी हकूक पामाल होंगे, उसके लिए हम एक होकर आवाज उठाएंगे और इस चीज की परवाह नहीं करेंगे कि उससे हमारा नुकसान जाती तौर पर क्या होता है। तो मैं समझता हूँ